Hello students, welcome to English class. So students, in the previous two classes I have explained you about models. I've also told you what models are and the forms and types of models, and we have also seen the three categories of models where we have completed the first two categories, that is single concept model and double concept model. So from today onwards we are going to commence our models with the third category, that is models for past. Okay, so in yesterday's class we have seen we have completed till this chart, actually this chart, where I have shown you the first two models of different categories, that is single concept and double concept, and this chart clearly shows the model and in what categories they are used. I hope it is clear to you all till here. And this chart clearly shows the models and the categories in which these models are used. I hope it is clear to you all till here. If you have any doubt, you can just go through the previous video of model, that is part 2. And now models in the past. So they are models referred to action that happened in the past. तो ये वो मॉडल वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं एक्शंस जो कि पास्ट में हो चुका है, somewhat like जो हमने पास्ट टेंस में देखा था. सो इसका स्ट्रक्चर होगा मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल. तो सेंटेंस में हम पहले लिखेंगे मॉडल, उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ड हैव, और वर्ब का हम यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, द थर्ड फॉर्म हम वर्ब का यूज करेंगे यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, I must have been a difficult decision, sorry, it must have been a difficult decision. ये जो डिसीजन हमने लिया है वो काफी डिफिकल्ट रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल इज मस्ट प्लस हैव, देन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज बीन. नेक्स्ट एग्जांपल, दे शुड हैव इनवाइटेड हर इन देयर वेडिंग. नेक्स्ट क्या है कि कह रहे हैं कि उन्हें उस गर्ल को इनवाइट करना चाहिए था शादी में. So they should have invited. Again, model is should plus have, then past participle of verb to her wedding. तो इस तरीके से models use होते हैं past tense में. Okay. So जिसमें हम use करेंगे have plus verb का past participle form. Now, जैसे कि अभी हमने पहले दो कैटेगरीज ऑफ मॉडल का हमने चार्ट देखा था, यहाँ पर भी चार्ट के थ्रू आई एम एक्सप्लेनिंग यू. पहले तो हम बता रहे हैं अबाउट मॉडल, देन उसके यूजेस किस फॉर्म में यूज होंगे, एंड विद द एग्जांपल. सो मॉडल इज मस्ट हैव. ठीक है, अभी तक हमने जैसा देखा था कि हम पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब यूज करेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. PP here stands for past participle form of verb. Okay, so how is it used? Use this when you make a guess about the past and you are almost certain that your guess is correct. So जब हम past में किसी भी चीज के बारे में guess करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, और जब ये चीज आपको लगती है कि to an extent आपका guess सही है, तब must have use होता है. Example, Peter has arrived late. He must have been in a traffic jam. ठीक है, कि आप क्या कह रहे हो कि पीटर लेट आया है और आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो शायद ट्रैफिक जैम में फंस गया था. ठीक है, तो must have been. तो must its model, have been is the past participle form of the verb. तो जब हम पास्ट की कोई किसी चीज को बारे में गेस कर रहे हैं और हमें ये चीज पता है कि हमारा गेस कहीं ना कहीं सही है, उस कंडीशन में हम मस्ट हैव यूज करते हैं. नेक्स्ट मॉडल इज मे और माइट हैव. तो पहले कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि मे और माइट इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे कि इसे पास्ट पार्टिसिपल में हम कैसे यूज. सो नाउ वी विल सी मे और माइट किस तरीके से यूज होते हैं इन पास्ट पार्टिसिपल. Possibility that something happened in the past but we are not 100% sure. कि ऐसी चीजें जब हमें लगता है कि कोई पॉसिबिलिटीज की हाँ शायद ऐसा हुआ होगा पास्ट में, कभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि पास्ट में शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है, उस केस में मे या माइट यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, जो may have not taken
द रॉन्ग ट्रेन, या जो माइट हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन। ठीक है, सो जहाँ पे हम पास्ट का गेस कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं श्योर है हमारा गेस करेक्ट है, तब हम मस्ट यूज करेंगे। जहाँ हम पास्ट की कोई गेस कर रहे हैं और हमें पता है कि हम 100% श्योर नहीं है, तब हम मे या माइट यूज करेंगे। नेक्स्ट मॉडल इज could have plus past participle. You are speaking about something that was, should be or would be. You are stating that they had other options that could have been chosen. Now, अगर पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, और हमें लगता है कि जो चीज हुई है उसके अलावा और भी ऑप्शन रहे होंगे, है ना, ये कोई चीज हम चूज करे करना और वो कहीं ना कहीं गलत रहा है और हमारे पास और भी कोई ऑप्शंस थे इससे बेटर। ठीक है, तो इन दैट केस हम कुड हैव यूज करेंगे। ठीक है, पास में ऐसी कोई एक्टिविटी जिसका हमें लग रहा था कि हम ये चीज करने के बिना दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते थे, इन दैट केस वी विल यूज कुड हैव। फॉर एग्जांपल, यू कुड हैव प्लेड बेटर, आप बेटर प्ले कर सकते थे। नेक्स्ट, couldn't have. Okay, the opposite of could have is couldn't have plus past participle. Use this when you make a guess about what did not happen in the past and you are almost certain that your guess is correct. Okay, now ये होगा कि जब हम guess कर रहे हैं पास्ट में ऐसा नहीं हुआ होगा, अभी तक जो हमने मॉडल देखे हम वो guess कर रहे थे कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था शायद, लेकिन could not have हम यूज करेंगे जब हम गेस कर रहे हैं अबाउट पास्ट की कोई चीज शायद नहीं हुई होगी और हम कहीं ना कहीं सर्टेन है कि हमारा गेस करेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, he couldn't have passed because he hadn't studied enough. ठीक है, ये बता रहा है कि अगर वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता तो वो पास नहीं होता था। ठीक है, वो इसका लाइक पॉजिटिव फॉर्म में क्या होगा सेंटेंस, ये तो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया बिकॉज नो नॉट आ रहा है। पॉजिटिव होता कि ही पास बिकॉज ही स्टडीड इनफ। वहीं अगर हम पास में हम गेस कर रहे हैं तो ही couldn't have passed because he hadn't studied enough. Okay, next model is would have plus past participle, a situation in the past that did not happen. Okay, ऐसी सिचुएशन जो कि पास्ट में हुई ही नहीं, that is for example I would have visited you but I forgot your address, कि हम कह रहे कि हाँ मैं आपके घर आ जाता लेकिन मुझे एड्रेस याद नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन जो कि पास्ट में नहीं हुई है, that time we will use would have. Next is should or ought to. हम इन्हें कैसे यूज करेंगे? The structure is used to say that what one thinks was essential. Okay, कि ये बता रहा है कि जो हम कोई भी पर्सन जो कुछ सोच रहा है वो कितना ज्यादा एसेंशियल है, कितना ज्यादा जरूरी है, तब हम should या ought to यूज करेंगे। Example, you should have warned me earlier या you ought to have warned me earlier। ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इन दैट केस में हम should या ought to यूज करेंगे। Next is shouldn't have. There is nothing like ought not to have. Okay, shouldn't have something that happened in the past but should not, कि पास्ट में ऐसा कुछ हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। Okay, for example, he shouldn't have told them the truth, कि उसे उन्हें सच नहीं बताना चाहिए था। Okay, so ऐसी चीजें जो पास्ट में हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, वहां आएगा should not. Next, need not have. There was no need to do the action, कि जो एक्शन हो चुका है वो एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो हो चुकी है जिसे करने की जरूरत नहीं थी, इन दैट केस में हम लिखेंगे need not. ओके, जहाँ पे कोई नीड नहीं है। You need not have bought it. सिंपल सा सेंटेंस है, आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ब जो है पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे एंड मॉडल के साथ हमेशा आएगा हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरीके से मॉडल्स का यूज होगा इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन विद फर्दर मॉडल्स।
Model plus have plus past participle even here. So next model word is would have. Okay, would have past unreal action. कि past में unreal action, that is past में action जो होना ही नहीं था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. I would have bought the car but I did not have money. मैं कार खरीद लेता था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था. ठीक है, पास्ट का एक्शन जो कि कभी होना ही नहीं है. could have. Past unreal ability. ठीक है, could जहां पे आएगा वहां पे ability शो होगी. would आएगा एक्शन में, could आएगा ability में. कौन सी ability? past की unreal ability. I could have taken the flight. कि मैं फ्लाइट ले सकता था. ठीक है, मैं फ्लाइट ले सकता था, उसकी एबिलिटी है, वो चाहता तो फ्लाइट ले सकता था बट उसने नहीं ली. So she could have taken the flight. Next is may have. May have past unreal possibility. So may might जो है possibility या probability के लिए यूज होता है. would होगा एक्शन के लिए, could होगा ability के लिए. So may have will be used for past unreal possibility. ऐसी कोई condition जो कि past में possible हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है. For example, we may have passed the test but it was in French. कि हम टेस्ट पास कर सकते थे लेकिन टेस्ट फ्रेंच लैंग्वेज में था, इस वजह से हम नहीं कर पाए. ठीक है, तो पास्ट अनरियल एबिलिटी. नेक्स्ट इज माइट हैव. पास्ट अनरियल स्मॉल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कल की क्लास में हमने देखा था कि मे होगा जब लास्ट पॉसिबिलिटी होगी, माइट होगा जब स्मॉल पॉसिबिलिटी होगी. सो माइट भी यूज होगा पास्ट टेंस में जब स्मॉल प्रोबेबिलिटी हो. Example, you might have sold the house if you really need the money. कि अगर आपको रियली पैसे की जरूरत होती है तो आप घर बेच सकते थे. ठीक है, इसकी स्मॉल प्रोबेबिलिटी, इस वजह से हम might यूज कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज should have. should have past unreal recommendation. जब हम कोई recommendation दे रहे हैं, जब हम कोई सलाह दे रहे हैं, उस टाइम पे हम should have यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you should have listened to the doctor. ठीक है, आपको डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी. should plus have, listened, again the past participle form of listen. Next is must have. must have past unreal assumption. जब हम past का कोई assumption कर रहे हैं जो कि unreal है. ठीक है, we must have been crazy, कि हम बहुत crazy रहे होंगे. Okay, so these are further few models and उसका concept with the example. I hope it is clear to you all कि model किस situation में, concept that is किस situation में ये model use होगा. Once you have gone through these charts, you have understood these charts thoroughly, then it will be very easy for you to use models in your everyday life. Now, there are a few last tips I would like to share with you all. There are few verbs which often serve as model too. They are model-like verbs. They need to be conjugated. Now, ऐसे कुछ verbs हैं जो कि verb, यहाँ अभी तक हम देख रहे थे कि model जो है वो एक helping verb है. Models वो word हैं जो कि verb का specific meaning determine करते हैं, ये हमने देखा है. लेकिन ऐसे कुछ verbs हैं जो कि कई बार मॉडल के तौर पर ही सर्व करते हैं. ठीक है, क्या है वो? ठीक है, मैंने कहा ऐसे कुछ verbs हैं जो कि मॉडल के तौर पर सर्व करते हैं ना. वो verbs क्या है जो कि मॉडल के तौर पर काम करते हैं? That is like to. ठीक है, अब ये जब हम ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे तब इसके साथ और कोई मॉडल नहीं आएगा. These verbs itself serves as models. Like to, हम like to तब का यूज करेंगे जब हम कोई चीज एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, I like to watch TV. Next, want to. Want to जब कोई डिजायर है, हमारी कोई डिजायर है, हम डिजायरस हैं किसी चीज को लेकर के, तब want to यूज आएगा. फॉर एग्जाम्पल, John wants to buy a car. जॉन कार खरीदना चाहता है, उसकी डिजायर है कार खरीदना. नेक्स्ट इज नीड टू. नीड अगेन पहले भी हमने देखा था कि जहां पर नेसेसिटी की बात आती है वहां पे नीड वर्ड आता है. वी रियली नीड टू टॉक टू यू. ठीक है, हमें आपसे बात करने की जरूरत है. ओके, हैव टू. हैव टू जब आएगा जब कोई ऑब्लिगेशन है.
ठीक है। हैव टू या हैड टू दोनों डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपका किस टेंस फॉर्म में वर्ब है, तब आप हैव टू या हैड टू, प्रेजेंट में हैव टू, पास्ट में है तो हम हैड टू यूज करेंगे, ठीक है, जब कोई ऑब्लिगेशन की बात आती है। फॉर एग्जाम्पल सुजैन हैड टू पे द रेंट, कि सुजैन को रेंट पे करना ही है। नेक्स्ट हैव गॉट टू, हैव गॉट टू मतलब जब कोई भी चीज हमें जरूरत है, हमें नीड है किसी चीज की, आई हैव गॉट टू गो नाउ, ठीक है, कि मुझे अब जाना चाहिए। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू जब कोई फ्यूचर की बात होती है, फ्यूचर प्लान्स की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल आई लुक फॉरवर्ड ऑन सीइंग यू अगेन, ठीक है, यहाँ पे हम सीइंग आईएनजी लगा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है आपका, ठीक है, तो सेंटेंस हमारा आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। सो ये वो मॉडल वर्ड्स हैं जो, ये वो वर्ब्स हैं जो कि मॉडल के जैसे यूज करते हैं। ओके, so now these are about model, these are the concept of model. So I hope it is all clear to you. With this I have completed all the explanation of models. I hope it is all clear to you now, and in the next class we will be discussing some examples. Okay, examples of models, like there will be few fill-ups with models. So till here I hope it is all clear to you, and if you have any doubt you can just drop me a message anytime. And we have completed all the explanation part of models. Thank you, class.